यीशु है। आज विशेष रविवार है, अर्थात आज पेंतिकोस्त रविवार है और इस पेंतिकोस्त रविवार की गिरजा आराधना में आप सभी भाई बहनों का मसीह में स्वागत है। और आप सब इस आराधना में शरीक होकर के परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे आज की आराधना की अगुवाई के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, सारे सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर, आपने हम सबों की रचना की है कि हम सब आपको अपने जीवन के द्वारा महिमा और प्रशंसा देने पा सकें। हे पिता बाप, हम सबों के अपराधों को क्षमा कीजिए और होने दीजिए कि आप ही की अगुवाई के द्वारा हम इन पूरे आराधना को सही ढंग से कर सकें, जिससे कि आपको महिमा और प्रशंसा देने पा सकें। हमारी ये दीनताई की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम से मानते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में कबूल कीजिए। आमीन। आज ये आराधना को हम लोग शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 11। साक्षी वाणी गीत नंबर 11। परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जानने हार। वह न मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार।
मंडली उठेगी। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आइए अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। शांति का वचन सुने। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु मसीह यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहला कुरिन्थी 6:11। मंडली उठेगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांतिदाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हम में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर, कि ख्रिस्त के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जावें, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और अनंत जीवन के लिए पवित्र किए जावें। तू जो सदा पिता और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता है और राज करता है, आमीन। आज के लिए जो पाठ वचन है वो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 25 से लेकर के 31 पद तक। पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से लेकर के
31 पद तक। और दूसरा पाठ वचन है पुराने नियम से योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 28 से लेके 32 पद तक। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे। पहला पाठ वचन पुरुषों के द्वारा और दूसरा बहनों के द्वारा पढ़ा जाएगा। पहला पाठ वचन है यूहन्ना 14 उसका 25 से लेकर 31 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। यहाँ तक। आज का दूसरा पाठ वचन है पुराना नियम से योएल 2:28 से 32। योएल 2:28-32। उसमें ऐसा लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आमीन। परमेश्वर पिता इन दोनों पाठ वचनों के सुने और पढ़े जाने में बहुतायत से आशीष दे। तेरा धन्यवाद होए हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। आइए अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों पर विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
मंडली बैठेगी। बीच में हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 85। साक्षी वाणी गीत नंबर 85। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर, रक्षक को संभाल और सारी आशीषों को हम में भर। नहीं लायक आन सहायक तू ही पिता, क्या है डर। मंडली खड़ी हो जाए। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, हम इस समय परमेश्वर आपके चरणों में हैं परमेश्वर, और आपके चरणों में बैठ के आपको स्तुति, प्रशंसा और महिमा धन्यवाद देते हैं। हे पिता बाप, हम सबों के धन्यवादी भेंट को ग्रहण कीजिए, और हे पिता बाप, होने दीजिए कि जिस प्रकार हम यहाँ पर शारीरिक रूप से उपस्थित हैं और आपके वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, हे पिता बाप, अपने पवित्र आत्मा से हम सबों की सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर, कि आज जो उपदेश के लिए जो भी वचन पढ़ा जाए परमेश्वर, उसमें आपकी आशीष हो, ताकि वो वचन सिर्फ वचन न रहे परमेश्वर, परंतु वो एक बीज के रूप में हमारे आत्मिक जीवन में वो काम करे और वो फल लाए परमेश्वर, और उस फल को जब पूरा संसार देखे परमेश्वर, तो आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करे। हे पिता बाप, हम अपने दोष, गुनाह, अपराध, पापों के लिए क्षमा चाहते हैं और आपसे सहायता चाहते हैं। हे पिता बाप, आप मेरे साथ भी होइए। होने दीजिए परमेश्वर की जो भी वचन का प्रकाशन आप अपने पवित्र आत्मा से करना चाहते हैं परमेश्वर, वो खोलिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों को, हृदय को भी खोलिए परमेश्वर, कि आपके वचन का लाभ उनके जीवन में मिलने सके। हे पिता बाप, ये दीनताई की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्ट के नाम से मानते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में कबूल कीजिए।
आमीन। आज जो उपदेश के लिए वचन है वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 13 पद तक। प्रेरित का 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 13 पद में, उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिया और पंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। मसीह में उपस्थित माता पिता, भाई और बहन, आज मसीही जगत की पूरी कलीसिया जो है वो पेंतिकोस्त पर्व जो है मना रही है। ये एक ऐसा पर्व है जो हर एक कलीसिया जो है, पूरे विश्व की कलीसियाएं जो हैं, इस पर्व को मनाती है। इस पर्व का एक मसीही जीवन में एक विशेष महत्व है और आज इसी के विषय में जो है आज का वचन जो है, जो अभी मैंने पढ़ा, हमें वो उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालता है। तो आइए हम लोग आज देखने की कोशिश करें कि ये वचन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये है कि मसीही इतिहास में ऐसी 3 घटनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उस महत्वपूर्ण घटना को भूला नहीं जा सकता है। अगर आप उस घटना को छोड़ दीजिएगा तो आपका मसीही विश्वास ही जो है वो डगमगा सकता है। ये घटनाएं हैं यीशु का जन्म, यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, तथा पुनरुत्थान के पश्चात पेंतिकोस्त के दिन जो पूर्ण सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा का जो है आगमन कलीसिया के बीच में जो है होता है। तो ये 4 बातें जो है यहाँ पर हैं, जिसमें पेंतिकोस्त और पुनरुत्थान को मैंने एक ही साथ में जो है रखा है। तो आइए आज हम इसे देखने की कोशिश करते हैं
कि ये पेंतिकोस्त का दिन जो है, ये इसका क्या महत्व है। तो अगर हम यहूदी इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि पेंतिकोस्त जो दिन है, इसका अर्थात जो मतलब होता है वो 50वां, पेंटाक्यू। तो इसका जो है 50, इसका नंबर आता है 50। और इस 50वें दिन में जो है यहूदी जो है अपना जो है फसल जो है की कटनी करते हैं, और उसको कटनी करके 50वें दिन जो है फसह के पर्व से 50वें दिन के पश्चात है, जो रविवार इसमें पड़ता है, उसमें ये पर्व जो है मनाया जाता है। और इसमें इजरायली जो है अपने फसल के प्रथम भाग को जो है परमेश्वर को अर्पित करते हैं। अगर आप इसे देखना चाहें, मैं इसे अभी पढ़ूंगा नहीं, अगर आप इसे देखना चाहें तो लेविस्टा की पुस्तक में 23 उसका 15 से 21 में इसका जो है वर्णन आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे जगह में है, लेकिन उन सबों को अभी मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। मैं पेंतिकोस्त पर्व के विषय में जो थोड़ा बहुत जानकारी है वो आप लोग के साथ इसमें शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि इस दिन पुराने समय में जब मसीह का आगमन नहीं हुआ था, तो यहूदी लोग अपने फसल को फसह पर्व के 50वें दिन, फसह पर्व के पश्चात 50वें दिन में जो है परमेश्वर के सामने अर्पण करते थे। मसीह के आगमन के बाद इसमें कुछ बदलाव आता है। मसीह यीशु जब इसमें आते हैं तो मसीह यीशु अपने आप को जो है वो फसह के मेमने के रूप में जो है अपने आप को बलिदान देते हैं। उस बलिदान के वजह से जो है, जो मसीह यीशु जो है जो बलिदान देते हैं, उस बलिदान के वजह से जो है इस फसह पेंतिकुस्त का जो दिन है वो बदल जाता है। क्योंकि इसके पहले यहूदी जो परंपरा थी उसमें वो लोग जो बलिदान देते थे वो फसह पर्व मनाते थे, और उसमें फसह पर्व का जो बलिदान वो लोग अपने अपने नियम के अनुसार जो जानवर का बलिदान चढ़ाते थे। उसके बदले में जब यीशु मसीह ने खुद अपने आप का बलिदान चढ़ाया, और वो बलिदान जो है अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो हमें पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थी मंडली को लिखता है, पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद में जो है वहाँ पर लिखता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है साफ लिखता है कि पुराना जो गूथा हुआ आटा है उसको अलग करो और तुम उसमें से खमीर निकाल दो और अखमीरी हो जाओ, माने खमीर के बिना तुम हो जाओ, किसी मिलावट के बिना हो जाओ, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो हम सबों के बदले बलिदान हुआ है। यहाँ पौलुस प्रेरित जो है वहाँ लिखता है। तो इसी के दरमियान जो है हमारा जो है आज का जो है वचन है वो हमें यही बता रहा है कि मसीह के बलिदान देने के पश्चात और पुनरुत्थान होने के पश्चात, स्वर्गरोहण होने के पश्चात जो है, जब मसीह स्वर्गरोहण के लिए स्वर्ग में उठा लिए गए तो उसने अपने चेलों से ये बात जो है प्रॉमिस की थी, जो आज हम लोग ने पहला जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो वचन है उसमें हम सबों ने सुना, और हम दूसरी जगह लूका में भी इस वचन को पाते हैं। लूका 24 उसका 49 में हम ये देखने पाते हैं कि वहाँ पर लिखता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो यीशु मसीह जो है स्वर्गरोहण के पहले जो है अपने चेलों को जो है
ये आज्ञा देके गए थे कि तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना और यरूशलेम में ठहर कर जो है तुम इंतजार करना उस परमेश्वर के सहायक का, जिसका कि अभी आज हमने वचन में पढ़ा कि वो भेजने की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया था। मसीह यीशु ने जो अपना बलिदान फसह के लिए जो दिया था, फसह के दिन जो दिया था, उसी सच्चे बलिदान के 50 दिन के पश्चात परमेश्वर ने अपने आत्मा शिष्यों को इस छोटे से झुंड में उंडेला, जिन्हें यीशु मसीह की कलीसिया का प्रथम सदस्य जो है बनाया गया था। इस पेंटिकोस्ट के दिन जो है सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से जो वादा किया था उसी वादा को उसने निभाया, और इस वादे को निभाने की वजह से जो है परमेश्वर जो है अपना सहायक जो है पवित्र आत्मा के रूप में अपने चेलों को जो है वहाँ पर प्रदान करता है उसी यरूशलेम में। उसका वर्णन जो है हमें यहाँ पर मिलता है कि इस पेंटिकोस्ट के दिन जो है सभी चेले जो है एक भवन में उपस्थित थे और वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। अचानक उनके बीच में एक सनसनाहट की शब्द सुनाई देती है, और इस सनसनाहट के शब्द के बाद जो है वो लोग देख पाते हैं कि एक जीव का सा देखने में जो है दृश्य जो है उनके सामने आता है। आग और जीव का सा उनके सामने प्रकट होता है और वो लोग हर एक चेले के ऊपर में वो ठहर जाती है, जिसके वजह से जो है ये पवित्र आत्मा से वे लोग जो है भर जाते हैं। और इसके बाद हम क्या देखने पाते हैं कि यहाँ पर वचन में जो है ये चेले जो है आगे बढ़ करके ये मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, अर्थात ये जो है उस कलीसिया का पहला सदस्य बनते हैं, मसीही कलीसिया का पहला सदस्य बनते हैं या मिशनरी बनते हैं, और ये लोग जो है परमेश्वर की सेवकाई में जो है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो है इसके लिए आगे निकल पड़ते हैं। तो अगर हम लोग इस पूरे संदर्भ को देखें, क्योंकि पुराने नियम को भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं, पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा जो है विशेष दान के रूप में भविष्यवक्ता नबियों को प्राप्त होता था, और वे लोग जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब आते थे तो इसके प्रमाण स्वरूप वो एक संदेश की घोषणा करते थे कि उन सबों के बीच में जो है ये बात जो भविष्यवक्ता जो अपने मुंह से जो कह रहा है वो अपनी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो है वो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए पुराने नियम में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ही वचन जो है पढ़ना चाहूँगा। वो उसमें ये मिलेगा हमको गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 26वां पद। उसमें ऐसा लिखता है, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तो यहाँ पर हम जो घटना है उसे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मूसा जो है परमेश्वर से आग्रह करता है कि उसके लोगों को जो है इतनी सामर्थ्य दीजिए कि वो लोग आपके कामों को करें। तब मूसा जो है अपनी छावनी में आज्ञा निकालता है। 70 पुरुष जो है इकट्ठा होते हैं, परंतु ये 2 व्यक्ति जो है जिनके बारे में कहा गया था ये लोग जो है अपनी छावनी में ही रह जाते हैं, अपनी छावनी से बाहर नहीं जाते हैं। फिर भी परमेश्वर की आत्मा जो है इन्हें प्राप्त होती है, और ये लोग जो है इसके बाद जो है नबूवत करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, और ये लोग नबूवत करके परमेश्वर के काम में लग जाते हैं।
परंतु अभी के जो प्रेरित क्रिया जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें यीशु मसीह के सभी चेले वहाँ उपस्थित थे और सभी कोई वहाँ उपस्थित होने के वजह, जैसा यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दिया था कि तुम लोग यरूशलेम को जब तक तुम्हें सहायक नहीं प्राप्त होगा तब तक यरूशलेम में रहना। इसके बाद यहाँ पर सबों को जो है पवित्र आत्मा जीव के रूप में जो है उनके जीवन में आता है और वे लोग जो सामर्थ्य से भर जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं वचन में कि ये लोग सामर्थ्य में भर के भिन्न भिन्न भाषाओं को जो है बोलते हैं। यहाँ इसके बाद ये लोग बाहर निकल आते हैं, घर से बाहर निकल आते हैं। ये लोग जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे कि उस वक्त जो समय था उसमें काफ़ी रुकावटें थी मसीह धर्म के प्रचार के लिए। मसीही अनुयायी होना मतलब जान का खतरा होता था। ऐसी परिस्थिति में वे लोग अपने घरों से निकल आए और रोड पे आ गए, सड़क पर आ गए और सड़कों पर आकर उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। ना सिर्फ प्रचार किया, उसकी गवाही दी, परंतु वे लोग जो है अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि ये पेंटिकोस्ट का दिन था और इस पेंटिकोस्ट के दिन में यहूदी लोग जो है अपनी प्रथा के अनुसार जो है उस पर्व को मनाने के लिए जो है अपने दानों को जो है अर्पण करने के लिए जो है वहाँ पर उपस्थित हुए थे। और उसमें बहुत सारे प्रांत के लोग थे जो रोमन शासक के अधीन था। उसका यहाँ पर भिन्न भिन्न नामों से यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है और उनकी भाषा जो है यहाँ पर लोग जो है बोलने लगे। और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि मसीह अपने अनुयायियों को जो प्रतिज्ञा किया था उसका वरदान उन्हें दिया और उनके ऐसी भाषा बोलने का उन्हें गुण भी दिया, जबकि ये भाषा वो जानते भी नहीं थे कि इस भाषा जिस भाषा में वो बात कर रहे थे उस भाषा को अगर वो कोई उसे उस भाषा का अनुवाद नहीं बताएगा तो वो उसका मतलब भी नहीं जानते थे। वो ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग जो है वहाँ पर करने लगे। तो वहाँ पर एक कोलाहल सा हो जाता है भीड़ों के बीच में कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग जो हैं हमारे ही देश की भाषा जो बोल रहे हैं और ये लोग सब गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, लेकिन अचानक इन्होंने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग हमारे ही प्रांतों की भाषाओं को बोल रहे हैं। ये जो है वो घटनाक्रम है जो चेले लोग जो है वहाँ पर करते हैं और इसके द्वारा जो है पवित्र आत्मा की भरपूरी जब उनके जीवन में प्राप्त होती है तो इस दिन के पश्चात जो है उनका जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है और उनका जीवन जो परिवर्तित होता है तो उससे मसीह की शांति जो है उनके जीवन में हमेशा के लिए आ जाती है और उनका भय और संदेह जो है इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो है पेंटिकोस्त के दिन जब उन्हें मिलता है तो वो चला जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये लोग जो है अब ये मसीही जो अनुयायी थे ये लोग पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाते हैं और मसीह की सामर्थ्य के द्वारा ये लोग जो है काम करते हैं। तो आज अगर हम बोलें कि ये ऐतिहासिक बात है, उस समय की बात है, उस समय ऐसा हुआ होगा, लेकिन मसीह होने के नाते आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो आज भी जो है हमारे और आपके बीच में जो है पवित्र आत्मा कार्य कर रही है और पवित्र आत्मा का कार्य जो है हम सब आज भी महसूस कर रहे हैं। उस समय की कलीसिया जब स्थापित की गई अर्थात इस पेंटिकोस्त के दिन जब कलीसिया के प्रथम सदस्य ये लोग बने और इसके पवित्र आत्मा के द्वारा जब उनका अभिषेक हुआ तब से लेकर आज मसीही जगत क्या फैला हुआ है, मसीह जगत ने कितनी तरक्की की, कितना इसका पाप भी बढ़ा है, ये दोनों बातें जो हैं हम देख पाते हैं। एक तरफ हम देख पाते हैं कि आज मसीही जगत जो है काफ़ी आगे निकल गया है, काफ़ी बढ़ गया है और विश्वासी भी बहुत हो गए हैं, एक से एक प्रचारक हो गए हैं जो पवित्र आत्मा की सहायता से मसीह के कामों का प्रचार करते हैं, मसीह के वचनों का प्रचार करते हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि आज का अंतिम सेंटेंस है,
परंतु दूसरों ने इसे ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे के चूर में हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के जगह में जो है शैतान की अगुवाई में आ जाते हैं, और शैतान की अगुवाई में जब वे आते हैं तो वे मसीह के काम को करने के अलावा जो है कुछ और कामों को वो अंजाम दे देते हैं। तो इस बात से जो है मसीह लोगों को जो है इस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए। याद रखें कि ये केवल उन शिष्यों के लिए ही नहीं था, ये पवित्र आत्मा उन शिष्यों के लिए ही नहीं था, परंतु आज के विश्वासियों के लिए भी है। यह हमारे और एक दूसरे की सहभागिता के लिए निरंतर प्रार्थना के द्वारा हम एक पवित्र आत्मा से भरपूर रहते हैं। अगर हम इस पवित्र आत्मा का उपयोग आज करना चाहें तो प्रार्थना करें, और इसका प्रार्थना में के द्वारा जब हम पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं तो पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में आता है तो वो हम सबों को ये सामर्थ और भरपूरी देगा, जिससे कि हम इस काम को जो असंभव से ज्ञात पड़ता है वो असंभव काम भी हम जो है बहुत ही सरलता के साथ जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में कर सकते हैं, जो हमें आज भी जो है इस बात को देखने को मिलता है। इस वचन को देखते देखते एक बात जो है हम इस पे ध्यान देना चाहेंगे कि पवित्र आत्मा जो है इसका चाहत हर एक मसीह की होती है, परंतु हम यही पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा जो है सबको नहीं मिलता है। इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर आज का वचन जो है हमें यही बता रहा है कि वे लोग प्रार्थना कर रहे थे कमरे में बंद होकर के, तब आग किसी जीव आग जो था उसका शेप जो था वो जीव के आकार का था। तो यहाँ पर एक चीज जो वचन को पढ़ते पढ़ते हम इस चीज पे ठहर जाते हैं कि जीव में ऐसा क्या खासियत है कि परमेश्वर ने इस नए नियम में आग का जो शेप था या शक्ल थी वो जीव के रूप में जो है यहाँ पर उपस्थित करता है। तो बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो हम यही पाते हैं कि बाइबल हमें जीव के विषय में बहुत सारी बातों को बताता है, और यहाँ पर आग जो है वो जीव के रूप में जो है चेलों पर जो है प्रकट होता है। तो जीव जो है हम एक देखते हैं कितना बड़ा शरीर है, इसमें जीव का पार्ट बहुत छोटा सा है, परंतु ये जीव पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक है, जिसमें कि हम यहाँ पाते हैं। मैंने कुछ वचनों को चुना है, उसे मैं पढ़ना आप लोगों के लिए चाहूँगा कि जीव के विषय में हमें क्या बोलता है। तो पहला वचन जो है वो भजन संहिता की पुस्तक में है, उसे मैंने चुना है। ऐसे तो बहुत सारे वचन हैं, उसमें लिखता है भजन संहिता 34:13 में, उसमें लिखता है अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुख की चौकसी कर कि से छल की बात ना निकले। यहाँ पर दाऊद लिखता है कि अपने जीभ का जो है वो चौकसी कर ताकि उससे छल की बात ना निकले। दूसरा वचन जो है वो भी भजन संहिता से है, भजन संहिता 39:1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। यहाँ पर कहता है कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में पड़ जा रहे हैं जहाँ आपको वहाँ पर सिर्फ दुष्ट लोग ही हैं जो अपने जीभ से बहुत सारी गलत चीज़ों को बोल रहे हैं, तो आप अपनी वहाँ पर जब तक आप उपस्थित हैं आप अपनी जीभ को जो है लगाम लगाए रखें। नीति वचन का एक वचन जो है यहाँ पर जीभ के विषय में कहता है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपना मुंह बंद कर रखता है वह बुद्धि से काम करता है। अर्थात जब आदमी बहुत ज़्यादा बोलता है तो ज़्यादातर गलत बात ही बोलता है और गलत चीज़ों का उच्चारण करता है,
इसलिए आदमी को, इंसान को जो है कम बोलना चाहिए, अपने जीभ को जो है कंट्रोल रखना चाहिए। और नीति वचन में एक पद जो है 18 का 21 में है, वो हमें यही सिखाता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन हमें यहाँ पर यही बता रही है कि जीव का वश में जो अगर मृत्यु और जीवन दोनों है। तो इसी प्रकार हम और एक वचन देखना चाहेंगे जो बड़ा मार्मिक वचन है, जो हमें लूका रचित सुसमाचार का 16 का 24 में मिलता है। तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं ज्वाला से तड़प रहा हूँ। यहाँ एक चीज जो है वो, आप लोग इस घटना को सभी कोई जानते हैं कि लाजर और भिखारी जो है दोनों मरते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं। और जो लाजर जो था वो जो है अब्राहम की गोद में जाता है, परंतु वो धनवान जो है वो नरक में जाता है। उसके शरीर में इतना पीड़ा होती है, जलन होती है। लेकिन इस पद में एक खासियत है। इस पद की खासियत ये है कि वो सिर्फ कहता है कि अपने उंगली, अब लाजर अपने उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ को भिगो, ताकि मेरा जीभ जो तड़प रहा है वो उसे शांति मिले। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इन बातों को देखने पाते हैं। और मैं अपने लास्ट में जो कंक्लूजन में करूँगा वो मुझे मिलता है याकूब की पत्री से। उसमें जीभ के विषय में ऐसा लिखता है, जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। याकूब 3 उसका 5 से लेकर के 10 पद तक। इसका एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस अध्याय का शुरू सेंटेंस में ही यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए कि हम सब बहुत बार वचन को एक्सप्लेन करने में चूक जाते हैं, और उससे सिद्ध मनुष्य का सारा देह जो है वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए मैं इस वचन को सिर्फ पढ़ना चाहूँगा। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 से लेकर 10 तक। उसमें ऐसा लिखता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन के गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है कि हर प्रकार के वन पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं श्राप भी देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर याकूब अपने लास्ट सेंटेंस में यही कहता है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम इसी जीभ से परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करते हैं, तो इसी जीभ के द्वारा हम इसका उपयोग जो है सही ढंग से करें। तो आज का वचन हमें जो है यही बता रहा है कि इस जीभ की आकृति के रूप में परमेश्वर पिता जो है प्रेरितों को के जीभ में ऐसा काम किया जिससे कि वो सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और इन्होंने वचन का ऐसा प्रचार किया कि इस जीभ के द्वारा कि उससे जो है मसीही धर्म की प्रथम कलीसिया होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज जो है मसीही जो कलीसिया जो है कहाँ से कहाँ तक हम उसे देखने पाते हैं। लेकिन इसी प्रकार हम ये भी पाते हैं कि ये जीभ जो है मनुष्य के लिए एक ऐसा चीज है जो इस जीभ के द्वारा मनुष्य मसीही जीवन जो है वो एक मार्ग जो है पकड़ सकता है या उस मार्ग से भटक भी सकता है।
तो इस जीव के विषय में जो है हमें आज इन वचनों के द्वारा हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर मसीह हैं और हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो है हमें अपने प्रार्थना में जाना होगा और प्रार्थना में जाने के बाद जो है हमें अपने अपने जीभों को लगाम देना होगा, क्योंकि यही जीव जो है हमें बहुत सारी बातों से जो है परमेश्वर से दूर ले जाता है और परमेश्वर के नज़दीक भी ले आता है। इसी जीव से हम जो है परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं और भटक जाने पर इसी जीव से हम लोगों के साथ मान अपमान की बातें भी करते हैं। तो परमेश्वर पिता हम सबों को इस वचन में बहुतायत से आशीष दे कि हम सब इस वचन के द्वारा कम से कम शारीरिक रूप में ही सही अपने जीवन में जीव को लगाम देने पा सकें, जिससे कि आने वाले समय में हम परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करके अपने जीवन को उस अनंत जीवन के लिए सिद्ध और तैयार करने पा सकें। परमेश्वर पिता इसमें बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम इस घड़ी आपके चरणों में हैं परमेश्वर, और जैसा कि हम सबों ने वचन में सुना कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ पेंटिकोस्त के दिन मिली परमेश्वर। हे पिता बाप, आज भी वो पेंटिकोस्त का दिन है और हे पिता बाप, आज पूरी कलीसिया इस पेंटिकोस्त के दिन में परमेश्वर आपके उस पवित्र आत्मा की आह्वान कर रही है। हे पिता बाप, हम भी पापी लोग आपके चरणों में हैं परमेश्वर, और आपसे अनुग्रह और दया की कामना करते हुए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता बाप, इस पेंटिकोस्त के दिन हम सबों को इतनी सामर्थ्य दीजिए, इतना बल दीजिए परमेश्वर, कि हम आपके अपने जो हम सबों के लिए जो एक बातें रख छोड़ी है कि किस प्रकार हमें मसीही जीवन में आचरण को करना है और किस प्रकार उसे पालन करना है। हे पिता बाप, आपका वचन हमें ये भी सिखाता है कि अगर हम सिर्फ वचन के सुनने वाले हों, उसे पालन करने वाले नहीं हों, तो हमारा जीवन ये व्यर्थ है। हे पिता बाप, आप हम सबों को पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसा मदद दीजिए परमेश्वर कि हम सिर्फ वचन के सुने नहीं, परंतु उसमें पालन करके भी उसमें आगे बढ़ने पा सके, और अपने अपने जीभों को परमेश्वर आज से हम अपने जीभों को लगाम लगा सकें, ताकि परमेश्वर हम आने वाले समय में अब इस जीव के द्वारा आपको महिमा और प्रशंसा देने पा सकें। ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम से मानते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में कबूल कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट में उन सबों के मनों की रक्षा करें। आमीन। आइए हम अंत में गाएंगे कुड़ुक डंडी से डंडी नंबर 133। कुड़ुक डंडी 133।
मंडली खड़ी होगी, हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ा जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य की सभाओं और सभी मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, सब हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुएग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सकें। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। हे परमेश्वर, इस वक्त हम अपने देश, अपने प्रांत, अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे पिता बाप, आप जानते हैं परमेश्वर कि पिछले कुछ दिनों से हम सबों के बीच में महामारी के रूप में कोरोना वायरस जो है वो आया है परमेश्वर, जिससे हम मनुष्यों के बीच में, हमारे देश में परमेश्वर हम पाते हैं कि जान माल और धन संपत्ति की काफ़ी क्षति हो रही है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हे पिता बाप, हम ये भी जानते हैं परमेश्वर, आपका वचन हमें ये बताता है कि हम सबों के पापों के वजह से आज ये परिणाम हम सबों को देखने को मिला है कि आपके कोप का भाजन हम सब हो रहे हैं। हे पिता बाप, परंतु आपका वचन हमें ये भी सिखाता है परमेश्वर कि आप दयालु हैं, कृपालु हैं, और आपका वचन हमें ये भी बताता है कि अगर हम सब सच्चे हृदय से पश्चाताप कर आपकी ओर फिरें और पश्चाताप के साथ आपसे प्रार्थना में निवेदन करें, ताकि आप इस महामारी को हम सबों से वापस ले लें। हे पिता बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब अपने अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि होने दीजिए कि ये महामारी जो हम सबों के लिए में काफ़ी कष्टदायक रूप में हम सबों के बीच में आई है, जिससे कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का जीवन जो है बदल गया है, उसके रहने का तरीका और उसके आने जाने का तरीका, उसके खाने पीने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। ये पिता बाप, सबसे दुख की बात तो ये है परमेश्वर कि आज हम आपके आराधनालय में भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, आपके लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, ना आपके वचन का हम ठीक से प्रचार और प्रसार करने पा रहे हैं। हे पिता बाप, ऐसी परिस्थिति के लिए परमेश्वर हम अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं और आपसे दया की विनती करते हैं, क्योंकि आपका वचन ये भी बताया है परमेश्वर कि आप दयालु हैं, कृपालु हैं, और हे पिता बाप, आप क्रोध में धीमा हैं। हे पिता बाप, इस क्रोध की अग्नि को हम सबों से दूर कीजिए परमेश्वर, और हम सबों को फिर से वैसे मन दीजिए परमेश्वर कि हम सब इस अवधि को जल्द से जल्द खत्म करें आपकी दया से, और परमेश्वर अपने अपने दिनचर्या के कामों में फिर से पहले जैसा लग सकें। साथ ही साथ परमेश्वर आपके आराधनालय में उपस्थित होकर आपको महिमा और प्रशंसा देने पा सकें। हे पिता बाप, ये बात और है कि आज इस विज्ञान के युग में आज हम सबों ने ऑनलाइन के द्वारा
आपके वचन का प्रचार करने का कोशिश किया है। हे पिता बाप, इसमें भी आपकी आशीष हो। हम नहीं जानते कि आने वाले समय में कितने दिनों तक ये काम ऑनलाइन चलता रहेगा। हे पिता बाप, जो भी आने वाले समय में ऑनलाइन सर्विस में आए परमेश्वर, उसे आप अपनी सामर्थ दीजिए। इसके द्वारा अपनी आशीष उंडेलिए परमेश्वर, कि आपके लोग जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, वो आज के दिन की आशीष उन सबों को प्राप्त होने सके। हे पिता बाप, हम आपसे क्या मांगे, आप हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा देते हैं। जो भी हम सबों के लिए भला और उचित है, अपने स्वर्गीय भंडार से हम सबों को दीजिए। हमारे मंडली और पेरिस के हर एक सदस्यों को परमेश्वर सुरक्षित रखिए। हे पिता बाप, हम अपने पादरी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो इस वक्त बीमार है और उसकी शारीरिक अवस्था कमजोरी की है परमेश्वर। ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर उसे लू लगा है। हे पिता बाप, ऐसी परिस्थिति में आप उसकी मदद कीजिए, उसे भला चंगा और खड़ा कीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो जल्द से जल्द फिर से आप लोगों के बीच में आके अपनी सेवकाई को देने सके। हे पिता बाप, हम इन दानों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं, जो हम सबों ने मुट्ठी खोलकर अर्पण किया है। हे पिता बाप, उसे अपने स्वर्गीय भंडार से आशीष दीजिए और होने दीजिए कि इन दानों के द्वारा हम आपको महिमा और प्रशंसा देने पा सकें। हे पिता बाप, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों व दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे और सब मनुष्यों का त्राणी ठहर। और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी ही पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और आपकी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह आप पर प्रकाशित करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह आप पर प्रकाशित करे और आप सबों को कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।